देश आज का भारत सहन नहीं कर सकता है। कल का भारत सहन कर लेता था, लेकिन आज का भारत इस बात को सहन नहीं कर सकता है। तरीका ढूंढा था कि हम प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल देने का डेट निकाल दें। पाकिस्तान को पता लग गया कि नहीं, अभी भारत तो मॉक ड्रिल का काम ही, प्रशिक्षण ही देने का काम कर रहा है। और इसी बीच में भारतीय सेना ने बहादुरी के साथ, पराक्रम के साथ, शौर्य के साथ उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखा के लिया। पाकिस्तान के घर में घुसकर कई ठिकानों पर हमला किया है। अब ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही दिलीप जायसवाल एक खुलासा कर रहे हैं कि बीते शाम भारतवर्ष में मॉक ड्रिल किया गया, उससे पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर क्यों प्रहार किया। पहले दिलीप जायसवाल के बयान को सुनिए। में जो घटना हुई थी उस घटना का जवाब, करारा जवाब दिया गया और इस जवाब के बाद तमाम देशवासियों ने समर्थन किया। कल जो ब्लैकआउट था उसमें भी तमाम लोग, देखिए, जिस तरह की निर्मम हत्या हिंदुस्तान के आम नागरिक का आतंकियों ने पहलगाम में किया था, पूरा देश इस बात को लेकर के व्यथित था, क्रोधित था कि आखिर भारत अमन, चैन, शांति पसंद करता है, तो हमारे देश में आकर आतंकी हमें क्यों इस तरह का हरकत करने का काम करते हैं। और हद तो तब हो गई जब जो सैलानी गए थे कश्मीर में और उन सैलानियों को धर्म पूछ करके उनकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। इस चीज को देश आज का भारत सहन नहीं कर सकता है। कल का भारत सहन कर लेता था, लेकिन आज का भारत इस बात को सहन नहीं कर सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था झंझारपुर में, ठीक 2 दिन बाद झंझारपुर पहुंचे थे दुबई से आके। दुबई की यात्रा उन्होंने स्थगित की थी और झंझारपुर में बिहार के धरती से ही कहा था कि आतंकवादी जो सपना में नहीं सोचा होगा, मिट्टी में मिला करके वो हम सजा देंगे। और भारत ने, हिंदुस्तान ने ऐसे आतंकवादियों के लिए पहले पाकिस्तान को भी अल्टीमेटम दिया था। आपने देखा कि सिंधु जल समझौता को रोका गया था कि पाकिस्तान उन आतंकियों को अपने जमीन पर, अपने देश के जमीन पर उसको चारागाह, पाना, उसको रहने का जगह नहीं बनाए। लेकिन पाकिस्तान उन आतंकवादियों से भी डरता है और इसीलिए भारत को ये फैसला लेना पड़ा। और हमने बहुत गोपनीय तरीके से ये फैसला लिया। हमने देश को बताया कि मॉक ड्रिल करने वाले हैं, क्योंकि ये सूचना पाकिस्तान में गया कि भारत कल तो मॉक ड्रिल ही करेगा, प्रशिक्षण ही देगा, उसके बाद ही भारत कुछ करने वाला है। तो हमने ये तरीका ढूंढा था कि हम प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल देने का डेट निकाल दें। पाकिस्तान को पता लग गया कि नहीं, अभी भारत तो मॉक ड्रिल का काम ही, प्रशिक्षण ही देने का काम कर रहा है। और इसी बीच में भारतीय सेना ने बहादुरी के साथ, पराक्रम के साथ, शौर्य के साथ उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। और जितने आतंकी थे, आज अजहर मसूद ये बोल रहा है कि ऊपर वाला हमको भी उठा ले, आज मौत के लिए तड़प रहा है। आज का भारत यही है। और अगर इसके बाद भी पाकिस्तान और आतंकवादी नहीं सुधरे तो इसके आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है सीमा पर, जिसमें भारतीय, अब पाकिस्तान को तो अपने देश में दिखाना पड़ेगा ना। होता क्या है कि कबड्डी में जब कोई हार जाता है तो उसका प्लेयर अपने ही तरफ से तु 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 करते रहता है। तो ठीक है, उसको थोड़ा फायरिंग करेगा सीमा पर तो उसका देश वाला सोचेगा कि नहीं, पाकिस्तान भी जो है जिंदा है। तो वो अपना काम कर रहा है अपने जनता को समझाने के लिए। आज ये दल इस बात से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भारत के शांति को जो भी छीनने का प्रयास करेगा, भारत की सेना ने जो कदम उठाया है, दलगत में इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसलिए देश की जब बात आती है उस समय कोई गंदा इंसान ही होगा जो दलगत भावना की बात करेगा। इतनी गंदगी अभी हमारे देश के किसी लोगों में नहीं आई है। और सभी लोगों को देश पहले है, तब राजनीतिक दल है, तब पार्टी पॉलिटिक्स है, तब राजनीतिक दुकानदारी है।
देशे नहीं बचेगा तो राजनीतिक दुकानदारी कहां करेगा। इसलिए सभी लोग एक साथ एक स्वर में खड़ा है कि हमारी सेना के साथ पूरा देश 140 करोड़ खड़ा है। तो अभी आपने सुना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मॉक ड्रिल को लेकर बड़ा खुलासा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने मॉक ड्रिल से पहले पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान तो पहले ये सोच रहा था कि भारत में मॉक ड्रिल होगा, उसके बाद कुछ करने वाला है, लेकिन ये सब हमारी रणनीति थी कि पाकिस्तान अचेत रहे और उससे पहले हम लोगों ने उस पर हमला कर दिया, कई ठिकानों को हमने नस्तानाबूद किया है। ये नया भारत है, अगर छेड़ेगा तो करारा जवाब दिया जाएगा। क्या कुछ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे वो आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।